हरे कृष्णा, राधे राधे। जो भी व्यक्ति शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की एकादशी में व्रत का पालन करता है और द्वादशी के दिन अन्न ग्रहण करता है, ऐसे व्यक्ति से समय भगवान श्री कृष्ण अति प्रसन्न होते हैं। भगवान की भक्ति प्राप्त करने का सबसे सरल उपाय है एकादशी व्रत का पालन करना। एकादशी से एक दिन पहले यानी दशमी तिथि की संध्या काल से ही अन्न का सेवन ना करें। एकादशी के दिन संपूर्ण व्रत का पालन करना चाहिए। सुबह उठकर स्नान आदि करके व्रत का संकल्प करना चाहिए। फिर पूरे दिन किसी भी प्रकार के अन्न, धान या दाल का सेवन नहीं करना चाहिए। दूध या दूध से बने पदार्थ, फल आदि का सेवन ही हमें करना चाहिए। कुछ लोग हर एकादशी पर निर्जल व्रत का भी पालन करते हैं। हमें हमेशा हमारी क्षमता के अनुसार ही व्रत रखना चाहिए। एकादशी का अर्थ केवल ये नहीं कि हम अन्न का सेवन ना करें, बल्कि एकादशी हमें आध्यात्मिक उन्नति के लिए एक अवसर प्रदान करती है। इस दिन केवल भक्ति के अनुकूल सारी चीज़ें करनी चाहिए, जैसे हरि कीर्तन करना, प्रभु के दिव्य नामों का जाप करना, हरि कथा का श्रवण करना, भागवत गीता जैसे ग्रंथों का अध्ययन करना तथा भगवान की पूजा अर्चना करना। द्वादशी के दिन पारण समय पर ही हमें अन्न ग्रहण करके व्रत संपन्न करना चाहिए। द्वादशी के दिन हमें अपनी क्षमता के अनुसार दान का भी बड़ा महत्व है। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली पापांकुशा एकादशी का महत्व ब्रह्मवैवर्त पुराण में भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर के संवाद में वर्णित है। युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से इस व्रत के महत्व के बारे में पूछा। तब श्री कृष्ण ने कहा कि हे युधिष्ठिर, सभी प्रकार के पापों का नाश करने वाली इस एकादशी का नाम पापांकुशा एकादशी है। ये एकादशी मनोवांछित फल प्रदान करती है। इस दिन जो भी व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक इस व्रत का पालन करके भगवान विष्णु की शरण लेता है, उसे यमलोक की याचना कभी नहीं भुगतनी पड़ती और व्यक्ति वैकुंठ जाने के योग्य बन जाता है। अश्वमेध यज्ञ से जो फल प्राप्त होता है वह एकादशी के एक व्रत के बराबर होता है। इस व्रत का पालन करके पितरों को भी लाभ होता है। इस दिन इसलिए भगवान के दिव्य नामों का जप करने से समस्त तीर्थों का पुण्य फल प्राप्त होता है। इस दिन भगवान पद्मनाभ को दीप, चंदन, गंगा जल, धूप और तुलसी दल अर्पण करके उनकी पूजा करनी चाहिए। पापांकुशा एकादशी का महत्व कथा कुछ इस प्रकार है। एक बार एक विंध्य पर्वत पर एक शिकारी रहा करता था, जो कि स्वभाव से अत्यंत क्रूर था और अपना सारा जीवन पापमय कार्यों में ही व्यतीत कर दिया। जीवन के अंतिम पथ पर किसी प्रकार से उसे ज्ञात हुआ कि उसकी दुर्गति होने वाली है और उसे नरकों की याचना भुगतनी पड़ेगी। अपनी ऐसी गति से भयभीत होकर उसने अगिरम नामक ऋषि की शरण ली और उससे याचना करने लगा कि वह उसे इस भयंकर आपदा से बचाने हेतु कोई समाधान बताए। तो अगिरन ऋषि ने उसे बताया कि यदि वह अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की आने वाली पापांकुशा एकादशी की पूरी निष्ठा के साथ व्रत करे और भगवान विष्णु के नाम जाप करे, इससे उसके जीवन के सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तब उस बहेलिया ने पूरी निष्ठा के साथ एकादशी के व्रत का पालन किया और जीवन के अंत में सभी पापों से मुक्ति होकर भगवान कृपा से उसे भागवत धाम प्राप्त हुआ। इस पापनाशक पापांकुशा एकादशी का भक्ति भाव से पालन करें, प्रभु के नामों का अधिक से अधिक जाप करें और भगवान श्री कृष्ण के प्रेम पूर्वक भक्ति से उनके और अधिक करीब जाए और पापांकुशा एकादशी भक्ति भाव से ही पालन करना चाहिए। आप सभी को पापांकुशा एकादशी की बहुत सारी शुभकामनाएं। हरे कृष्णा।